नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत की राजनीति में भारत का संविधान सर्वोपरि है। जो भारत की राजनीति है उसमें सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935 वह दस्तावेज है जिसका संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जो हमारा संविधान बना है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो सीधे के सीधे अपने संविधान में ले लिए गए। अगला देखेंगे। अगले देखेंगे, भारत में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। कौन सा शासन? संघीय शासन। संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। अनुच्छेद पहला अनुच्छेद उसमें दिया है भारत राज्यों के संघ होगा। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान। आगे देखेंगे, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया जो है प्रोफेसर डाइसी ने दी थी। संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का वास्तविक प्रमुख होना। भारत में राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है, बाकी पूरी शक्ति तो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। जैसे कि ब्रिटेन में राजा को रबड़ स्टाम्प कहा जाता है और समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। एकीकृत न्यायपालिका। आगे देखेंगे, अब अमेरिका के संविधान में देखेंगे अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक दिए गए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का उपयोग भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 13 इससे संबंधित है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द किस अनुच्छेद में है, तो ये याद रखना किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। भारत की संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया? संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे अमेरिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है अमेरिका से। और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उपयोग किया जाता है, किसी अन्य पद के लिए उपयोग नहीं किया जाता। अगला देखेंगे, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला देखेंगे, वित्तीय आपातकाल भी अमेरिका से लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 352 से 356 तक है। तो याद रखेंगे, जो मैं और फैक्ट बता रहे हैं ये भी सुनते जाइए, याद करते जाइए, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला देखेंगे, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए हैं। कहाँ दिए हैं? 36 से 51 में, और ये भाग 4 में दिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यह भी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन है। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्यपाल जो है ये पांच क्षेत्रों में मनोनयन करता है। उसके साथ एक सहकारी क्षेत्र भी जुड़ जाता है। विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, ये 4 के अलावा एक सहकारी क्षेत्र भी होता है। राज्यपाल 5 क्षेत्र में मनोनयन करता है। अगला देखेंगे, जर्मनी के संविधान से जर्मनी का बाइमर संविधान से आपातकाल के उपबंध लिए गए हैं। अगला देखेंगे, आगे देखेंगे फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्र हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है,
अगला देखें कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अर्धसंघात्मक सरकार, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून नहीं बनाया, भविष्य में बनाना है तो उस पर केंद्र कानून बनाएगी, जो दोनों सूचियों में नहीं है। जो विषय किसी भी सूची में नहीं है उन पर कानून केंद्र बनाएगी। अब अगला देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे अब। प्रस्तावना की भाषा देखेंगे। प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से ली, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में देखेंगे। ये संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखेंगे व्यापार एवं वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, ये भी हमने कहा से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। अगला देखेंगे सोवियत संघ के संविधान से। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A भाग 4A। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया है हमने? रूस से लिया है। अगला देखेंगे आपातकाल के परावर्तन के दौरान, ये परावर्तन कुछ नहीं है, इसको कट कर देना। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां, जो आपातकाल लगता है उस टाइम हम राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित क्या क्या शक्तियां हैं, मौलिक अधिकार सारे मौलिक मतलब राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है 20 और 21 को छोड़कर। अब आगे देखेंगे जापान के संविधान से। जापान के संविधान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी ये रूस की क्रांति से ली थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है संविधान का संशोधन। ये कई बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, संविधान का संशोधन किस देश से लिया है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए मैं बताती हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया है, और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताया है संविधान संशोधन, और ये प्रक्रिया कहाँ से ली हमने? दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है। अगला देखेंगे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ये हमारे संविधान के विदेशी स्रोत पूरे हुए। वनडे एग्जाम में अधिकतर इनमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसके बाद इसे नहीं पूछता है वो। अब थोड़ी सी संविधान की विशेषताएं और देख लेते हैं हम। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व का अनूठा संविधान है। इसमें अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देश के संविधानों से अलग बनाती है। देखिए, जैसे कि एक विश्व का एक सबसे बड़ा संविधान है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पीएससी में आ चुका है, सबसे बड़ा किस देश का संविधान है। लास्ट ईयर कब आया था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मेरे ही पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का। संघात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, जो कि हमें ब्रिटेन से ली है। संसदीय विशेषता, एक सेकेंड, संसदीय व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है, दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मौलिक अधिकार अभी बताया था 12 से 35 भाग 3। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 भाग 4। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य किसी विशेष धर्म को नहीं मानेगा, किसी भी धर्म को नहीं मानेगा राज्य। अगला देखेंगे एकात्मक तत्वों का सहयोग, कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण।
भारत का संविधान कठोर इसलिए क्योंकि 2/3 बहुमत से इसमें संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन लचीला इसलिए क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। आपातकालीन उपबंध, भाग 18, 52 से 360 तक, 352 से 360 तक। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जो डीपीएसपी में देखने को मिलती है, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श। ठीक है। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक के बारे में अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और विश्व शांति समर्थन, भारत खुद से किसी भी देश के ऊपर अटैक नहीं करता, इसका ये मतलब हुआ। वासुदेव कुटुंबकम, और सभी लोगों को, सभी देश को अपना मानता है, पूरा देश ही परिवार है। ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, इससे मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो बना के लेकर आऊँ। और आपको भी किसी सब्जेक्ट में मुझसे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगी।